नमस्कार। मिथुन राशि पर कई प्रकार के अगले आने वाले 1.5-2 महीने तक कुछ विशेष बदलाव होंगे। उनकी चर्चा हम इस बात के लिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास भारत या भारत से बाहर रह रहे हमारे इष्ट मित्र परिजन और चाहने वाले सब्सक्राइबर तथा अनुभवी बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, बड़े बड़े विद्वान एवं न्यायाधीश, बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर, वैज्ञानिक तथा बड़े बड़े संत महात्मा सबके आग्रह पर छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा। और ये परिचर्चा इस बात की होगी कि मिथुन राशि की महादशाएं और वर्तमान गोचर, इनका क्या समन्वय है, क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मिथुन राशि को क्या कष्ट हो सकता है। तो 2-4 बातें बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से सुनिए और उसको नोट कीजिए। स्किप करके वीडियो अगर ऐसे देखते जाओगे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा ये होगा कि आप वीडियो ना देखें। देखना है तो पूरा देखो। क्यों? अधूरा ज्ञान दूसरों को भी कष्ट देता है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान, कम बातें सुनी और बता दी किसी को मिथुन राशि के लिए तो बहुत खराब है। नहीं, पॉजिटिव चीज सुनिए, नकारात्मक भी सुनिए और उसके बचने के उपाय भी सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इसी 16 तारीख से यानी कि 16 अगस्त से 17 सितंबर तक मिथुन राशि के लिए क्या विशेष है। पहला विशेष यह है कि 17 सितंबर तक आपके ऊपर पराक्रम भाव में, आपके पराक्रम भाव में सूर्य मूल त्रिकोण राशि में, जिसको कि कारक माना गया है उस स्थान का, मंगल और सूर्य को, राहु और शनि को, त्रिखटे एकादश से रवि, सर्वारिष्ट निवारणम। लेकिन एक श्लोक जो मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, आज बताऊंगा। रवि अग्रजमहंति पृष्ठ जातम शनिश्चरः। बड़ा भाई जो भी होता है मिथुन राशि का, अगर वहां पर सूर्य बैठा हो जन्म के समय या गोचर में, बड़े भाई को कष्ट देता है। या बड़ी बहन हो तो क्या कष्ट देता है? या तो वो बड़ा भाई विदेश चला जाता है। ये पूरे विश्व के लिए है फॉर्मूला, जरूरी नहीं मिथुन के लिए है। जिसका भी तीसरे भाव में सूर्य होगा, बड़े भाई या बड़ी बहन के नेत्रों में पीड़ा, कष्ट, और बड़े भाई के नेत्रों में पीड़ा, कष्ट या एलर्जी, और नहीं तो वो विदेश चला जाता है। दोनों एक साथ रहते हैं तो कष्ट मिलता है। और जो छोटा भाई है, रवि अग्र जमहंती, बड़े भाई को कष्ट देता है। या जन्म के उपरांत कई लोग आजमाएंगे इस डायलॉग को, सब देखेंगे अपने अपने घर में। बड़े भाई के लिए हानिकारक माना गया है। बहुत लंबा विषय मैं नहीं बताना चाहूंगा, कुछ लोग भ्रम में पड़ जाएंगे और मेरा तीसरा सूर्य है, कल को कुंडली लेकर के इधर उधर लेकर के भागते रहेंगे ज्योतिषियों के पास कि उन्होंने पता नहीं क्या बताया। भ्रम में मत पड़ो, शंकाओं में मत रहो। बड़े भाई के लिए कष्टकारक। और छोटा जो भाई है वहां पर पृष्ठ जातम, आपके बाद में जो जन्म हुआ है जिसका, अगर शनि तीसरे है तो पृष्ठ जातम शनिश्चर, छोटे भाई को कष्ट मिलता है। हमने देखा है तीसरे भाव में सूर्य है, वो कई ऐसे भाई देखे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शेयर मार्केट में हार गया, कोई नशे में फंस गया। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई बार शनि किस कंडीशन में है, उच्च राशि में है, स्वग्रही है, और या मित्र दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, दशाफल अच्छा है, ये बात अलग अलग साबित होती है, सबके ऊपर नहीं। आइए, सूर्य अच्छा फल देगा, पराक्रम भाव अच्छा है, और आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए शनि आपके लिए वरदान बने हुए हैं। और भविष्य में 29 मार्च 2025 तक आपके भाग्य को
लेश मात्र भी कम नहीं कर सकता कोई। ब्रह्मा जी स्वयं ग्रहों के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विधि कहा गया, विधि के लेख हैं। ये लेख हैं ज्योतिष शास्त्र। चक्षु है ईश्वर का, भगवान के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, उनके आधार पर गणना होती है ज्योतिष की। अब आइए मंगल की दृष्टि 26 तारीख को आपके अष्टम भाव जहां पर 10 लिखा हुआ है, आप मिथुन लगन या मिथुन राशि के हैं, तो मंगल 26 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मिथुन राशि पर प्रवेश करते हुए, ये शत्रु राशि है मिथुन के लिए, मिथुन शत्रु राशि है मंगल की, और उसकी जब अष्टम भाव पर दृष्टि होगी तो वो उच्च दृष्टि होगी। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। और जो मंगल की दृष्टि उच्च होगी मिथुन के अष्टम भाव पर, वहां पर गुरु भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और वो बैठे हुए कहाँ हैं? मिथुन के 12वें भाव में बैठ करके अपनी नवम दृष्टि मिथुन राशि के अष्टम भाव मृत्यु स्थान पर दृष्टि डालेंगे, तो एक सकारात्मक भाव होगा। गुरु अमृत तत्व फेंकता है, छोड़ता है दृष्टि के साथ वहां पर। जैसे कि सर्प जब काटता है तो विष छोड़ता है, बृहस्पति जब अपनी दृष्टि डालता है जिस भाव पर नवम दृष्टि, तो अमृत तुल्य होती है, भाग्योदय कारक होती है तथा अनिष्ट की आशंकाओं से बचा लेती है। मंगल के लिए अष्टम भाव पर दृष्टि डालना कुछ शारीरिक कष्ट तो देगा। कारण क्या है कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो मारक दृष्टि कहलाती है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ दृष्टि और अष्टम मारक होती है। लेकिन उस मारक दृष्टि के जो दुष्प्रभाव हैं वो बृहस्पति के कारण कम अवश्य होंगे। लेकिन मिथुन राशि को मंगल के उपाय करने होंगे। क्या? ओम भौमाय नमः, मंगल का मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ, मसूर की दाल और गुड़ एवं लाल वस्त्र का दान करना जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। और आपका कोई पुराना वस्त्र हो पहना हुआ, अगर लाल रंग का, महिला हो चाहे पुरुष हो, जूता या चप्पल जो पुराना हो चुका है उसको आप दान कर सकते हैं किसी आवश्यक जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको इसकी आवश्यकता है। अब हम खास तौर से एक नया समाचार ये देना चाहेंगे कि मिथुन राशि पर मंगल के दुष्प्रभाव का असर अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही अक्टूबर में मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद कई 100 वर्षों के बाद इस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं कि मंगल नीच राशि में जाने के बाद फिर अगले साल 2025 में रेट्रोग्रेड मोशन में आकर फिर मिथुन के लिए प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होगा? अगले वर्ष मिथुन राशि पर बृहस्पति भी होगा। तो मंगल के होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं बृहस्पति के कारण इतने खराब नहीं हो पाएंगे। वर्तमान समय में मिथुन राशि पहले से पीड़ा झेल रही है। किस बात की? केतु चतुर्थ, दशम राहु, ये थोड़ी कष्ट है क्या? उससे पहले ढैया झेल चुकी है। और वर्तमान समय में इस समय अगर देखा जाए तो बृहस्पति और शनि, आपकी मिथुन राशि की दशाओं की बात कर लेते हैं। जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनकी शनि की महादशा उनके लिए वरदान साबित होगी। 17 वर्ष जिन मिथुन राशि वालों के बुध की दशा चल रही है, एकदम बेफिक्र हो जाएं, भविष्य में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी की 17 वर्ष की दशा है। 7 वर्ष अगर जिसकी केतु है वो कष्ट देगी। फिर 20 वर्ष शुक्र की महादशा में
सुख का उपभोग करते हुए आनंद लोगे। फिर सूर्य की दशा भी पराक्रम में वृद्धि करेगी और 10 वर्ष चंद्रमा की महादशा में खूब धन इकट्ठा करो, सुखी रहो, अच्छी वाणी, आपको गाय भैंस दूध पशु सोना चांदी अच्छे वस्त्र तथा अतिथियों का आगमन अतिथियों का आदर सत्कार करेंगे। लेकिन लास्ट में चलते चलते एक परामर्श दूंगा मैं मिथुन राशि वालों को, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन से बाहर आओ, वहम में मत पड़ो, भ्रम नहीं पालना, एकदम तुरंत डिसीजन लेने की आदत डालिए, जो कि आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी से पूछना, दाएं बाएं कंफ्यूजन में बैठ जाना, जो परीक्षा देनी हो परीक्षा दो, जो एक्शन लेना है वो एक्शन लो। किसान भाइयों के लिए खास तौर से और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनका नाम ह से हरिश्चंद्र, ह से जो नाम पड़ता है या क अक्षर से पड़ता है, घनश्याम है, छत्रपाल है, तो कोमल प्रसाद है, या किसी का नाम केतन है, केशव है, ये जो नाम वाले हैं इनको अपना ध्यान रखना है। अभी कम से कम अक्टूबर तक विवाद में ना फंसे। किसी के आपकी जो माता है या आपका कोई पशु है, पशु का भी ऑपरेशन होता है, कई बार चोट लग जाती है, इलाज चलता है, माता का स्वास्थ्य खराब। जिनके चतुर्थ केतु चल रहे होंगे कुंडली में, छोटी सी सर्जरी की संभावना बन सकती है। उनकी माँ के पेट की, घुटने की या शरीर में कोई सीनियर सिटीजन है माँ, तो आंखों का ऑपरेशन। छोटी छोटी चीजें, आप इन छोटी छोटी समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सूर्य आपके लिए बहुत बड़ा पराक्रम आत्मविश्वास लेकर के आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।